जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे एक और वीडियो पे। तो दोस्तों, आज हो चुकी है 20 मई और 19 मई तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। दोनों ही पोर्टफोलियो में वीडियो में आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी 50 जो कि आज नेगेटिव 0.25% डाउन है। उसके बाद अगर हम देखें तो निफ्टी मिड कैप 50 जो है नेगेटिव 0.21% डाउन है, मिड कैप 100 नेगेटिव 0.40% डाउन है और मिड कैप 150 नेगेटिव 0.49% डाउन है। वहीं अगर हम देखें स्मॉल कैप, तो स्मॉल कैप 100 ऑलमोस्ट फ्लैटिश है। ना कोई गेन हो रहा है ना कोई लॉस हो रहा है, तो स्मॉल कैप में तेज़ी अभी भी देखी जा सकती है। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि जब निफ्टी बढ़ेगा तब स्मॉल कैप और तेज़ी से बढ़ेगा। तो स्मॉल कैप में स्ट्रेंथ नज़र आ रही है फ़िलहाल, लेकिन देखते हैं कि आज एंड ऑफ द डे तक क्या होता है। तो ये तो रही बात इंडिसेस की। और अगर एक बार नज़र मारे एफ आई डी आई के 22 साल के डेटा की, तो 19 मई को 525 करोड़ की सेलिंग करी है हमारे एफ आई आई ने, और इसके अगेंस्ट 237 करोड़ की सेलिंग करी है डी आई ने। तो एफ आई आई और डी आई दोनों कल स्मॉल क्वांटिटी में, बहुत कम क्वांटिटी में सेल कर कर गए हैं कल 19 मई को। आइए अब चलते हैं अपने शून्य प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे मेरा शेयर्स और ईटीएफ का पोर्टफोलियो है। तो आज मुझे आप देख सकते हैं कि 327 रुपये का लगभग नोशनल लॉस हो रहा है, लगभग आधे परसेंट का। और आप देख सकते हैं कि 9.25 रुपये का, 9.5 रुपये का नुकसान मुझे डाबर में है, एच डी एफ सी स्मॉल कैप ईटीएफ में 4 रुपये का नुकसान है, एयरकॉन में 355 रुपये का नुकसान है, एफ एम जी में 2 रुपये का, एफ एम सी जी ई टी एफ में 2 रुपये का, जीनस पावर में 18 रुपये का, टाटा मोटर्स 14 रुपये का, निफ्टी 5 रुपये का, और इंडसइंड बैंक में 90 रुपये का आज नोशनल गेन हो रहा है। ओवरऑल आप अभी भी देख सकते हैं कि मेरा डाबर अभी भी 12.5% के नुकसान में, एच डी एफ सी स्मॉल कैप ईटीएफ लगभग 1% के मुनाफे में चल रहा है, इरकॉन 21% के नुकसान में चल रहा है, एफ एम सी जी ई टी एफ ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस, जीनस पावर 29% के नुकसान में है, टाटा मोटर्स 10% के नुकसान में, निफ्टी 1% के मुनाफे में चल रहा है, और इंडसइंड बैंक 29% के नुकसान में चल रहा है। तो ये तो है स्थिति मेरे शेयर्स के पोर्टफोलियो की। आइए अब चलते हैं अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो जो कि इंड मनी ऐप का है। तो इंड मनी ऐप में आप देख सकते हैं कि कल मुझे लगभग 971 रुपये का नोशनल गेन हुआ है, थैंक्स टू स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में कल अच्छी बढ़त रही और उसकी वजह से पोर्टफोलियो रेड में नहीं गया है। 3,36,000 इन्वेस्टेड वैल्यू और 3,61,000 करंट वैल्यू है मेरे पोर्टफोलियो की। 24,733 रुपये का मुनाफा चल रहा है इस पोर्टफोलियो पे, और लगभग 7.35% के रिटर्न। मई में 85,000 की एसआईपी है, जिसमें से 47,900 की एसआईपी कंप्लीट हो चुकी है। पराग पारिक ने कल 323 रुपये का नोशनल गेन दिया है, और ये म्यूचुअल फंड अभी 6.5% के मुनाफे में है। निपॉन इंडिया लार्ज कैप ने कल 49 रुपीज़ का लॉस दिया है, और ये 7.7% के गेन में है ये म्यूचुअल फंड। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप ने कल 45 रुपये का लॉस दिया है, ये 7.25% के मुनाफे में है ये फंड। कोटक एमर्जिंग इक्विटी ने कल 25 रुपये का गेन दिया है, लगभग 8.25% के मुनाफे में ये म्यूचुअल फंड। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने कल 9 रुपये का लॉस दिया है, लेकिन 6.5% के मुनाफे में है। एडलवेज मिड कैप 33 रुपीज़ का गेन दिया है, लगभग 9.25% के मुनाफे में ये म्यूचुअल फंड। निपॉन इंडिया ग्रोथ ने 42 रुपये का गेन दिया है, और लगभग 9% के मुनाफे में ये म्यूचुअल फंड। एच डी एफ सी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ ने 28 रुपये का गेन दिया है, और लगभग 8.25% के मुनाफे में। एडलवेज स्मॉल कैप 50 रुपये का गेन दिया है, और लगभग 7.5% के मुनाफे में है ये। कोटक स्मॉल कैप ने 65 रुपीज़ का गेन दिया है, लगभग 6.5% के मुनाफे में। एच एस बी सी स्मॉल कैप ने कल 65 रुपये का गेन दिया, लगभग 7.25% के मुनाफे में आ गया है। कैनरा रुपये को स्मॉल कैप 36 रुपये का गेन दिया, लगभग 7.5% के मुनाफे में। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप ने 70 रुपये का गेन दिया, लगभग 7% के मुनाफे में। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप दोस्तों 52 रुपये का कल गेन दिया है, और पूरे 10% का रिटर्न निकाल दिया है इन्वेस्को इंडिया मिड कैप। टॉप परफॉर्मर इन माय पोर्टफोलियो इन्वेस्को इंडिया मिड कैप। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप ने भी अच्छा रिटर्न दिया 26 रुपये का, और लगभग 9.25% के मुनाफे में चल रहा है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 29 रुपये का गेन है, और लगभग 7.5% के मुनाफे में। बंधन कोर इक्विटी 3 रुपये का गेन है, लगभग 7.25% के मुनाफे में ये भी। और टाटा स्मॉल कैप में 175 रुपये का कल अच्छा गेन हुआ है, और लगभग 7% के मुनाफे पे आ गया। तो टाटा स्मॉल कैप काफ़ी दिन तक पिटाई खाने के बाद अचानक से कल बहुत ज़बरदस्त जंप किया है, और
लगभग 7% के मुनाफे में इस एक ही दिन में जंप करके बहुत अच्छी जंप मारी है इसने, करीबन 4.5% से सीधा 7% के आसपास आ गया एक ही दिन में। तो टाटा स्मॉल कैप ने बड़ी ज़बरदस्त जंप मारी है। एसबीआई स्मॉल कैप ने कल 72 रुपये की जंप मारी है और ये भी 6.5% के मुनाफे में आ गया है। जेएम फ्लेक्सी कैप में कल 25 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है, 4.5% के मुनाफे में है ये म्यूचुअल फंड। तो ओवरऑल ये सब मिला के कल इस पोर्टफोलियो में आप देख सकते हैं 971 रुपये का गेन हुआ है। और मैं आपको दिखा देता हूँ मेरी एसआईपी कौन कौन सी कटी है आज, क्योंकि ये तो वादा है तो दिखाना तो पड़ेगा। तो निपॉन इंडिया लार्ज कैप, आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, और इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप, जीएम फ्लेक्सी कैप, एडलवेज स्मॉल कैप, 1 2 3 4 5 6, तो 6 एसआईपीज़ मेरी आज टोटल कटी हैं। ये मैं आपको दिखा चुका हूँ। चलिए चलते हैं अब अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे, देख लेते हैं कि वहाँ क्या हुआ है, कितना नफ़ा कितना नुकसान यहाँ पे हुआ है। तो आप देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि कल इस पोर्टफोलियो में भी लगभग 4,857 रुपये का नोशनल गेन हुआ है और 27,45,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 27,02,000 जो है करंट वैल्यू है। और एक बार मैं दिखा देता हूँ किस किस म्यूचुअल फंड ने कितना गेन दिया है इसमें। कल कई लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि धीरे धीरे दिखाया कीजिए, तो धीरे धीरे दिखाता हूँ। टाटा स्मॉल कैप सबसे ऊपर नज़र आ रहा है, कल 903 रुपये का नोशनल गेन दिया, लगभग 1.86%। उसके बाद कॉन्ट स्मॉल कैप नज़र आ रहा है जिसने कल लगभग 1% का रिटर्न दिया 1800 का। बंधन स्मॉल कैप इसने भी लगभग 1%, 1,000 रुपये का रिटर्न दिया है। इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर इसने भी 63 रुपये का रिटर्न दिया है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप 701 रुपये का रिटर्न दिया है। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप ने 248, पराग पारिक 205, निपॉन इंडिया ग्रोथ ने 133, कैनरा रुपये को 147, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 565, एडलवेज मिड कैप 368, एचडीएफसी मिड कैप 252, कोटक इमर्जिंग इक्विटी 98, मोतीलाल ओसवाल बीएसई नाइन 85, आईसीआईसी प्रूडेंशियल भारत 40, आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू 128, एचएसबीसी लार्ज एंड मिड कैप 116, बंधन कोर इक्विटी 21, कॉन्ट इंफ्रास्ट्रक्चर 147, निपॉन इंडिया पावर 1 रुपया। और ये लॉस वाले कुछ म्यूचुअल फंड हैं जिसमें जनरली लार्ज मिड कैप या लार्ज कैप ही हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ये सब मिल मिला के कल मुझे कितना रुपये का यहाँ पे गेन हुआ है, 4,857 रुपये का। और सिर्फ 43,000 का लॉस रह गया इस म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में। तो एक अच्छा गेन और एक अच्छा रिटर्न और एक अच्छा दिन, और मेरे ग्रो ऐप का पोर्टफोलियो भी पॉजिटिव में वापस आ जाएगा। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं इस वीडियो को क्लोज़ करूं, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने कुछ फ्लिपकार्ट के लिंक्स दिए हुए हैं। अगर आप स्क्रीन के ऊपर टैप करोगे तो लेफ़्ट साइड बॉटम में आपको लिंक दिखेगा, उस लिंक के थ्रू जाके आप कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं फ्लिपकार्ट के थ्रू, और क्रिएटर को एक सपोर्ट रहता है ऐसा करने पे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।